प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद को बधाई भी देंगे। पीएम मोदी आज रात को ही यूएई से देश वापस लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहरि झरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का वक्त तय किया। अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भवन, डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और केंद्र को भी नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने और स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब 5 दिन के भीतर पेश करना है। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर बागियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो लोग यहां से भाग गए और खुद को बागी बता रहे हैं, अगर उन्हें बगावत करनी थी तो यहां करना चाहिए था। अब उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट तब होगा जब वे मेरे सामने बैठेंगे। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ ही राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। नामांकन कार्यक्रम के दौरान विपक्ष में एकजुटता दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अपने मित्रों को तो देश के एयरपोर्ट देकर दौलतवीर बना रहे हैं, लेकिन युवाओं को ठेके पर रखकर अग्निवीर बनाना चाहते हैं। जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता, ये सत्याग्रह नहीं रुकेगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी 90 विधानसभा में सत्याग्रह किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने अपने विधानसभा पाटन पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश के नौजवानों ने भी अग्निपथ योजना को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के किसान खाद और जवान काम मांग रहे हैं। बेमेतरा में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन किया। इस विधानसभा स्तरीय आंदोलन में संसदीय सचिव और विधायक अपने अपने क्षेत्र में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल आज कोरिया जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बहरासी, रामगढ़ और रजौली में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं शाम 7:30 बजे विभिन्न प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जशपुर जिले के 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम भूपेश स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। नन्हे बच्चों के रिक्वेस्ट पर सीएम ने जमकर डांस किया। इस दौरान सीएम के साथ जशपुर विधायक विनय भगत और संसदीय सचिव ने उनका साथ देते हुए डांस किया। रायपुर नगर निगम से जुड़ी आम लोगों की समस्या दूर करने नगर निगम ने आज से मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत की है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। अभियान के पहले दिन महापौर, सभापति और नगर निगम आयुक्त अधिकारियों के साथ बसों के माध्यम से 2 वार्ड में पहुंचे। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एससीसीआर ने एक बार फिर 18 और ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस बार 3rd लाइन कनेक्टिविटी की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कल से 1 जुलाई तक 18 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कोरोना को लेकर बाहर से छत्तीसगढ़ आने वालों के लिए निर्देश जारी किए गए, जिसमें अब छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले यात्रियों की कोरोना जांच जरूरी होगी। अंतर्राज्यीय सीमा एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा। परिवहन स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से अभियान शुरू किया जाएगा। निकाय चुनाव में बीजेपी पार्षदों के प्रचार में सीएम शिवराज पन्ना पहुंचे। सीएम ने वार्ड नंबर 19 से मीना पांडे और वार्ड नंबर 1 से उमा पाठक के निर्विरोध जीतने पर खुशी जाहिर की। जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पन्ना को आधुनिक बनाएगी। महानगर की तर्ज पर शहर का विकास होगा। सागर में भाजपा महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। पुलिस लाइन ग्राउंड से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई। रोड शो के दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन का इतिहास बनाया है। 690 सरपंच और 2,27,041 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। सीएम शिवराज ने आज भोपाल में निर्विरोध निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया है, जिसमें उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान को सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान को साल 2022 और 2023 के लिए 200 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया। दरअसल सरकार ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में स्वेच्छानुदान को बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। जबलपुर में विवेक तनखा ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें मिली जीत तो बदल देंगे टैक्स की प्रणाली, टैक्स घटाकर रेवेन्यू बढ़ाने का कांग्रेस कमाल कर दिखाएगी। डबल इंजन से सरकार नहीं चलती, विकास होगा तो अक्लमंदी रखने वालों से होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अनौपचारिक तौर पर कई पंचायतों, जनपद और जिला पंचायतों के नतीजे भी आ गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई है। पंचायतों में 70% कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। नगर निगम भोपाल में सालों से काम कर रहे अधिकारियों को लेकर कांग्रेसियों ने राज्य निर्वाचन आयोग में आपत्ति दर्ज कराई है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए हैं कि निर्वाचन आयोग भी सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। हरदा जिले के नहाली गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया, साथ ही ज्ञापन देकर चुनाव निरस्त करने की मांग करी है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 जून को हुए मतदान में दूसरे गांव से आए लोगों ने फर्जी मतदान किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए और फिर से मतदान कराना चाहिए। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने लगातार हो रहे हाथी के हमले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जंगलों को कोड़ जाने को इसको कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि जंगल काटकर खदान अडानी को देने का ही नतीजा है कि हाथी रहवासी इलाके में आ रहे हैं। कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने कलेक्ट्रेट के कई विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 28 कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। बता दें कि सरकारी कार्यालय में हफ्ते में 5 दिन काम की घोषणा के बाद भी कर्मचारी निर्धारित समय में ऑफिस नहीं आ रहे हैं। भिलाई की सिविक सेंटर चौपाटी को स्टील प्लांट प्रबंधन अब बंद करने जा रहा है। चौपाटी के दुकानदारों को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब सालों से चौपाटी में दुकान लगा रहे दुकानदारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। यहाँ तकरीबन 58 दुकानें लगती थी, जिससे 500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सहारा सोसाइटी के जमाकर्ताओं ने भुगतान नहीं मिलने पर व्यथित होकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी उत्तरवादियों को पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। याचिका में जमाकर्ताओं ने राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। राजनांदगांव के सुरेश साहू का चयन शिक्षक पद पर हुआ है, जिनकी पदस्थापना सरगुजा संभाग में की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पदस्थापना के लिए दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में प्राथमिकता अंकित की थी, जिसे लेकर शिक्षक ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पदस्थापना के आदेश को चुनौती दी गई। मामले में कोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 थानेदार और चौकी प्रभारियों का ट्रांसफर किया गया है। एसएसपी पारुल माथुर ने तबादला आदेश जारी किया है। शहर के प्रमुख सरकंडा, सिटी कोतवाली, कोनी थाना के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के बिल्हा, सीपत, बेलगहना और पचपेड़ी के थाना प्रभारी बदले गए हैं। कवर्धा के करपात्री हाई स्कूल में एडमिशन नहीं देने पर भाजयुमो और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्कूल को बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन पर शहर और बाहर के विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं देने का आरोप लगाया है। परेला पेंड्रा मरवाई जिले के कलेक्ट्रेट का जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने घेराव का प्रयास किया। जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी के नेतृत्व में 15 सूत्री मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सफाई कर्मियों के हड़ताल का भी समर्थन किया। जेसीसीजे कार्यकर्ता जैसे ही धरना स्थल से निकले, पुलिस ने उनको रोक लिया, जिसके बाद मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बलरामपुर जिले के राजपुर में सहकारी बैंक प्रबंधन की मनमानी के कारण किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया।
बैंक प्रबंधन को पकड़कर किसान काफी देर तक सड़क पर बैठे रहे। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश देकर जाम को हटवाया। किसानों का आरोप है कि पैसा नहीं होने का हवाला देकर प्रबंधक बैंक बंद करके जा रहा था, जिससे किसान नाराज हो गए। विदिशा के करारिया थाना अंतर्गत ग्राम करारिया में एक निजी वेयर हाउस में अनाज की बोरियां दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया, जहां पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाइश दी और चक्का जाम बहाल किया। हटा में पेट्रोल डीजल की किल्लत से किसान और लोग परेशान हैं। पटेरा और हटा के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। डीजल के लिए लाइनों में खड़े सबसे ज्यादा लोग किसान हैं, जो कृषि कार्य के लिए ग्रामीण अंचलों से डीजल लेने शहर के पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं। कांकेर जिले के पखांजूर इलाके के बांधे स्कूल में बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भवन पर्याप्त नहीं होने से छात्रों को बैठने में परेशानी हो रही है। स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं होने और टेबल कुर्सी के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं इस समस्या को लेकर स्कूल प्रबंधक ने कई बार शिक्षा विभाग में शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बिलासपुर की कटनी रेलवे लाइन पर बनाए गए अंडरब्रिज में पानी के भराव से लोग परेशान हैं। पानी भरने के कारण यातायात परिवहन में दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण 3 करोड़ की लागत से किया गया है। इसके बाद भी यहाँ साल भर पानी जमा रहता और बारिश के सीजन में तो घुटनों तक पानी आ जाता। मामले में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुकमा जिले के अलमागुंडा इलाके से एक बार फिर से जवानों ने नक्सलियों की खूनी साजिश को नाकाम किया है। कोबरा की 206 बटालियन सर्चिंग पर निकले हुए थे, जहां जवानों ने नक्सलियों की लगाई आईईडी बरामद की और मौके पर ही नष्ट कर दिया। शहडोल में बस में लोगों द्वारा कंडक्टर से मारपीट की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीट में बैठने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लोगों ने कंडक्टर की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शहडोल में बस कंडक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। केशवाई चौकी के क्षेत्र में गांव के लोगों ने बस रोककर कंडक्टर की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी गई। 3-4 लोगों ने मिलकर पीड़ित युवक के हाथ बांधे और लात घूंटों से जमकर पिटाई कर दी। ग्वालियर में मतदान केंद्र में मतपेटी लूटने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला घाटी गांव जनपद दूरसेड़ी का है। कोबरा की CSEB कॉलोनी में चोरों ने एक साथ 8 घरों को ताले तोड़ दिए। हालांकि चोरी गए सामानों का अब तक पता नहीं चल सका, लेकिन इतने घरों के ताले टूटने से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पिता के सामने बेटे पर कट्टा तानकर जेवरात और लाखों के नगद लेकर फरार हो गए। जगदलपुर शहर के पनारापारा से पिकअप और जनरेटर की चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी हुए वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। सरायपाली पुलिस की टीम 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के अवैध कबाड़ के साथ ट्रक को जब्त किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर अचानक पलट गया। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में आने वाले बोतराई गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई। जहां नहाने गए 2 मासूम खेत में भरे बारिश के पानी की छोटी तलैया में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे UAE के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहरि झरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भवन डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और केंद्र को भी नोटिस भेजा। कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने और स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। शिवसेना के बागी विधायक 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहेंगे। जिस होटल में वे ठहरे हैं उसकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।
शिवसेना के बागी विधायक उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के पास 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इसके बावजूद इस धड़े को विधानसभा में अलग पार्टी की मान्यता मिलना मुश्किल है। उनके पास सबसे आसान रास्ता किसी दल में विलय करना है। एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से 3 बार बात भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर बागियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो लोग यहां से भाग गए और खुद को बागी बता रहे हैं, अगर उन्हें बगावत करनी ही थी तो यहां करना चाहिए था। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ ही राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अपने मित्रों को तो देश के एयरपोर्ट देकर दौलतवीर बना रहे हैं, लेकिन युवाओं को ठेके पर रखकर अग्निवीर बनाना चाहते हैं। जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता है, ये सत्याग्रह जारी रहेगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी 90 विधानसभा में सत्याग्रह किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने अपने विधानसभा पाटन पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश के नौजवानों ने भी अग्निपथ योजना को नकार दिया। उन्होंने कहा कि देश में किसान खाद और जवान काम मांग रहा है। बेमेतरा में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन किया। इस विधानसभा स्तरीय आंदोलन में संसदीय सचिव और विधायक अपने अपने क्षेत्र में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 125 नए मरीज की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 28 मरीज दुर्ग और 26 नए मरीज रायपुर में मिले हैं। जिसके बाद राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 207 हो गई है। वहीं प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 757 हो गई, जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 74 नए मरीज मिले हैं। साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 465 हो गई है। वहीं 24 घंटे के अंदर 70 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं इंदौर में कोरोना के 45 नए मरीज मिले, जबकि 33 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 182 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक हवाई अड्डों पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के कोविड सैंपल की चेकिंग होगी। इसी तरह चेक पोस्ट पर भी कोविड जांच की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल आज कोरिया जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बहरासी, रामगढ़ और रजौली में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जशपुर जिले के 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम भूपेश स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। नन्हे बच्चों के साथ रिक्वेस्ट पर सीएम ने जमकर डांस किया। इस दौरान जशपुर विधायक विनय भगत और संसदीय सचिव ने भी उनका साथ देते हुए डांस किया। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में सीएम और विधायकों के स्वेच्छानुदान बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सीएम का स्वेच्छानुदान 200 करोड़ और विधायकों का 50 लाख रुपए हो सकता है। वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर भी बढ़ाई जा सकती है। बैठक में नवीन पदों को भी स्वीकृति मिल सकती है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। सीएम बुरहानपुर, खंडवा में रोड शो कर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इंदौर में प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। निकाय चुनाव में बीजेपी पार्षदों के प्रचार में सीएम शिवराज पन्ना पहुंचे। सीएम ने वार्ड नंबर 19 में मीना पांडे और वार्ड नंबर 1 से उमा पाठक के निर्विरोध जीतने पर खुशी जाहिर की। जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पन्ना का आधुनिक बनाएगी, महानगर की तर्ज पर शहर का विकास होगा। सागर में भाजपा महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। पुलिस लाइन ग्राउंड से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई। रोड शो के दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन का इतिहास बनाया। 690 सरपंच और 2,27,041 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सीएम शिवराज ने आज भोपाल में निर्विरोध निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान को सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान को साल 2022 और 23 के लिए 200 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। दरअसल सरकार ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में स्वेच्छानुदान को बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश में AIMIM प्रमुख ओवैसी के दौरे का आज दूसरा दिन है। ओवैसी आज भोपाल में चुनाव प्रचार करेंगे। वे भोपाल के जहांगीराबाद और बाग फरहत का दौरा करेंगे। वहीं शाम 7 बजे अशोक गार्डन में उनकी सभा होगी, जहां वे वार्ड नंबर 41, 42 और 71 में AIMIM के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। जबलपुर में विवेक तनखा ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें मिली जीत तो बदल देंगे टैक्स की प्रणाली, टैक्स घटाकर रेवेन्यू बढ़ाने का कांग्रेस कमाल कर दिखाएगी। डबल इंजन से सरकार नहीं चलती, विकास होगा तो अक्लमंदी रखने वालों से होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अनौपचारिक तौर पर कई पंचायतों, जनपद और जिला पंचायतों के नतीजे भी आ गए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई है। पंचायतों में 70% कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। नगर निगम भोपाल में सालों से काम कर रहे अधिकारियों को लेकर कांग्रेसियों ने राज्य निर्वाचन आयोग में आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए हैं कि निर्वाचन आयोग भी सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। हरदा जिले के नहाली गांव में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया, साथ ही ज्ञापन देकर चुनाव निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 जून को हुए मतदान में दूसरे गांव से आए लोगों ने फर्जी मतदान किया, जिसकी जांच होनी चाहिए और फिर से मतदान कराना चाहिए। भिंड के रौन थाना क्षेत्र में मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। प्रत्याशियों के एजेंटों को लेकर हंगामा हुआ। प्रत्याशियों ने भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक प्रत्याशी के 15 एजेंट और अन्य के 5-5 एजेंट दिए गए हैं। इसे लेकर प्रत्याशियों ने तहसीलदार का घेराव किया। पहले चरण में के मतदान की काउंटिंग होनी है। लाहार और रौन मेहोना जनपद में मतदान हुआ है। दमोह में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद विजय जुलूस निकालकर हंगामा किया गया, जिसके बाद पथराव भी हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हुए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने नवनिर्वाचित सरपंच पर आचार संहिता के उल्लंघन तथा दोनों पक्ष पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर जिले के आरोली गांव में 2 प्रत्याशी हारने के बाद 2 पक्ष में विवाद हो गया। वहीं विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जमकर पथराव किया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है। प्रशिक्षण शिविर के बाद अब चंपारण में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन शामिल होंगी। इस दौरान मिशन 2023 के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, साथ ही आगे की रणनीति और कार्य योजना पर भी मंथन होगा। रायपुर नगर निगम से जुड़ी आम लोगों की समस्याएं दूर करने नगर निगम ने आज से मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत की है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। अभियान के पहले दिन महापौर, सभापति और नगर निगम आयुक्त अधिकारियों के साथ बसों के माध्यम से 2 वार्ड में पहुंचे। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने लगातार हो रहे हाथी के हमले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जंगलों को काटे जाने को इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि जंगल काटकर खदान अडानी को देने का ही नतीजा है कि हाथी रहवासी इलाके में आ रहे हैं। कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने कलेक्ट्रेट के कई विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 28 कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। बता दें कि सरकारी कार्यालय में हफ्ते में 5 दिन काम की घोषणा के बाद भी कर्मचारी निर्धारित समय में ऑफिस नहीं आ रहे हैं। भिलाई के सिविक सेंटर चौपाटी को स्टील प्लांट प्रबंधन अब बंद कराने जा रहा है। चौपाटी के दुकानदारों को बकायदा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब सालों से चौपाटी में दुकान लगा रहे दुकानदारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। यहाँ तकरीबन 58 दुकानें लगती हैं, जिससे 500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सहारा सोसाइटी के जमाकर्ताओं ने भुगतान नहीं मिलने पर व्यथित होकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी उत्तरवादियों को पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। याचिका में जमाकर्ताओं ने राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। राजनांदगांव के सुरेश साहू का चयन शिक्षक पद पर हुआ, जिनकी पदस्थापना सरगुजा संभाग में की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पदस्थापना के लिए दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में प्राथमिकता अंकित की थी, जिसे लेकर शिक्षक ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पदस्थापना के आदेश को चुनौती दी है। मामले में कोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं।
बिलासपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 थानेदार और चौकी प्रभारियों का ट्रांसफर किया गया। एसएसपी पारुल माथुर ने तबादला आदेश जारी किया। शहर के प्रमुख सरकंडा, सिटी कोतवाली, कोनी थाना के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के बिल्हा, सीपत, बेलगहना और पचपेड़ी के थाना प्रभारी बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एसईसीआई ने एक बार फिर 18 और ट्रेनों को रद्द कर दिया। इस बार थर्ड लाइन कनेक्टिविटी की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कल से 1 जुलाई तक 18 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। भोपाल में यात्री जनरल टिकट से 74 ट्रेनों में सफर कर सकेंगे, जिसमें भोपाल मंडल से गुजरने वाली 22 ट्रेनें भी शामिल हैं। ये सुविधा 2 साल बाद मिली है। वहीं यात्रा की तारीख में भी 48 घंटे पहले बदलाव कर सकेंगे। भोपाल रेल मंडल की बंद पड़ी पैसेंजर और मेमू ट्रेन भी शुरू होंगी। 30 जून से भोपाल बीना मेमू ट्रेन दोपहर 2:20 बजे रवाना होगी। भोपाल में आज से 2 दिन तक गोंडवाना एक्सप्रेस नहीं चलेगी। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस का रूट 2 दिन के लिए बदला गया है। रेल ट्रैक में सुधार कार्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ट्रैक सुधार की वजह से कई और ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर की शिकायत पर सरकार से फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अल्पमत में होने के बाद भी अंधाधुंध फैसले किए हैं। साथ ही सैकड़ों करोड़ों रुपए जारी करने का सरकारी आदेश दिया है। इसे लेकर राज्यपाल ने 200 सरकारी आदेशों पर जानकारी मांगी है। शिवसेना के बागी विधायक 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहेंगे। जिसे होटल में वे ठहरे हैं उसकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। बीजेपी ने अपने विधायकों को 29 जून तक मुंबई आने को कहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत बगावत करने वाले 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए हैं। शिवसेना के बागी विधायक उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के पास 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इसके बावजूद इस धड़े को विधानसभा में अलग पार्टी की मान्यता मिलना मुश्किल है। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर बागियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो लोग यहां से भाग गए और खुद को बागी बता रहे हैं, अगर उन्हें बगावत करनी ही थी तो यहां आके करना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद को बधाई भी देंगे। अमेरिका के मिसौरी में ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 40 पहुंच गई है। मिसौरी में ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई और फिर पटरी से उतर गई। लॉस एंजलिस के शिकागो जा रही ट्रेन में 243 लोग सवार थे। मैंड्रिन शहर के क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में रोड किनारे खड़े एक ट्रक में 46 प्रवासियों के शव मिले हैं। ट्रक में 100 से अधिक लोगों को ठूस कर भरा गया था। जानकारी के मुताबिक 16 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अधिक गर्मी से ट्रक के कंटेनर का तापमान बढ़ गया और लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। असम में बाढ़ के चलते करीब 22 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि रविवार को बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक रविवार को बारपेटा, कछार, दरांग, करीमगंज समेत मोरीगांव के विभिन्न स्थानों से 5 लोगों के डूबने से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के केस अब फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 11,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 96,000 के पार पहुंच गई। वहीं कोरोना से 27 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 125 नए मरीज की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 28 मरीज दुर्ग और 26 मरीज रायपुर में मिले हैं। जिसके बाद राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 207 हो गई। वहीं प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 757 हो गई, जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 74 नए मरीज मिले हैं। साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 465 हो गई। वहीं 24 घंटे के अंदर 70 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं इंदौर में कोरोना के 45 नए मरीज मिले, जबकि 33 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करने का फैसला लिया। राज्य सरकार ने सावधानी बरतने के लिए निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक हवाई अड्डों पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के कोविड सैंपल की चेकिंग होगी। सीएम भूपेश बघेल आज कोरिया जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बहरासी, रामगढ़ और रजौली में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में सीएम और विधायकों के शिक्षानुदान बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पर दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां हमारे सपनों का शहर इंदौर कल, आज और कल विषय पर संबोधन देंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रबुद्धजन व्यापारियों समेत अन्य प्रोफेशनल्स से रूबरू होंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन का इतिहास बनाया। 690 सरपंच और 2,27,041 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। सीएम शिवराज ने आज भोपाल में निर्विरोध निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान को सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान को साल 2022 और 23 के लिए 200 करोड़ रुपए करने के लिए निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के दौरे का आज दूसरा दिन है। ओवैसी आज भोपाल में चुनाव प्रचार करेंगे। वो भोपाल के जहांगीराबाद और बाग फरहत का दौरा करेंगे। वहीं शाम 7 बजे अशोका गार्डन में उनकी सभा होगी। जबलपुर में विवेक तनखा ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें मिली जीत तो बदल देंगे। टैक्स की प्रणाली, टैक्स घटाकर रेवेन्यू बढ़ाने का कांग्रेस कमाल कर दिखाएगी। डबल इंजन से सरकार नहीं चलती, विकास होगा तो अक्लमंदी रखने वालों से होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अनौपचारिक तौर पर कई पंचायतों, जनपद और जिला पंचायतों के नतीजे भी आ गए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई है। पंचायतों में 70% कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। नगर निगम भोपाल में सालों से काम कर रहे अधिकारियों को लेकर कांग्रेसियों ने राज्य निर्वाचन आयोग में आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग भी सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। हरदा जिले के नहाली गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया। साथ ही ज्ञापन देकर चुनाव निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि 25 जून को मतदान में दूसरे गांव से आए लोगों ने फर्जी मतदान किया, जिसकी जांच होनी चाहिए। भिंड के रौन थाना क्षेत्र में मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। प्रत्याशियों के एजेंटों को लेकर हंगामा हुआ। प्रत्याशियों ने भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि एक प्रत्याशी के 15 एजेंट और अन्य के 5-5 एजेंट दिए गए हैं। इसे लेकर प्रत्याशियों ने तहसीलदार का घेराव किया। दमोह में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद विजय जुलूस निकालकर हंगामा किया गया, जिसके बाद पथराव भी हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस ने नवनिर्वाचित सरपंच पर आचार संहिता के उल्लंघन और दोनों पक्षों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू की है। ग्वालियर जिले के आरोली गांव में 2 प्रत्याशी हारने के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। वहीं विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जमकर पथराव किया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब प्रचार चरम पर है। ऐसे में प्रत्याशियों की मनमानी की कई शिकायतें भी दर्ज की जा रही। चुनाव कंट्रोल रूम में अब तक बिना अनुमति विज्ञापन और प्रचार सामग्री संबंधित 300 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई। वहीं नगर निगम द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के वोटों की गिनती पहले होगी। इसके बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है। प्रशिक्षण शिविर के बाद अब चंपारण में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन शामिल होंगी। इस दौरान मिशन 2023 के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही आगे की रणनीति और कार्य योजना पर भी मंथन होगा। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने लगातार हो रहे हाथी के हमले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जंगलों को काटे जाने को इसका कारण बताया। उन्होंने कहा है कि जंगल काटकर खदान अडानी को देने का ही नतीजा है कि हाथी रहवासी इलाके में आ रहे हैं।
कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने कलेक्ट्रेट के कई विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 28 कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। बता दें कि सरकारी कार्यालय में हफ्ते में 5 दिन काम की घोषणा के बाद भी कर्मचारी निर्धारित समय पर नहीं आ रहे हैं। सहारा सोसाइटी के जमाकर्ताओं ने भुगतान नहीं मिलने पर व्यथित होकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी उत्तरवादियों को पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। याचिका में जमाकर्ताओं ने राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की है। राजनांदगांव के सुरेश साहू का चयन शिक्षक पद पर हुआ है, जिनकी पदस्थापना सरगुजा संभाग में की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पदस्थापना के लिए दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में प्राथमिकता अंकित की थी, जिसे लेकर शिक्षक ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पदस्थापना के आदेश को चुनौती दी है। बिलासपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 थानेदार और चौकी प्रभारियों का ट्रांसफर किया गया। एसएसपी पारुल माथुर ने तबादला आदेश जारी किया है। शहर के प्रमुख सरकंडा, सिटी कोतवाली, कोनी थाना के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के बिल्हा, सीपत, बेलगहना और पचपेड़ी के थाना प्रभारी बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एससीसीआर ने एक बार फिर 18 और ट्रेनों को रद्द कर दिया। इस बार थर्ड लाइन कनेक्टिविटी की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। भोपाल में यात्री जनरल टिकट से 74 ट्रेनों में सफर कर सकेंगे, जिसमें भोपाल मंडल से गुजरने वाली 22 ट्रेनें भी शामिल हैं। ये सुविधा 2 साल बाद मिली है। वहीं यात्रा की तारीख में भी 48 घंटे पहले बदलाव कर सकेंगे। भोपाल रेल मंडल की बंद पड़ी पैसेंजर और मेमू ट्रेन भी शुरू होंगी। भोपाल में आज से 2 दिन तक गोंडवाना एक्सप्रेस नहीं चलेगी। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस का रूट 2 दिन के लिए बदला गया है। रेल ट्रैक में सुधार कार्य को देखते हुए फैसला लिया गया। ट्रैक सुधार की वजह कई और ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। हटा में पेट्रोल डीजल की किल्लत से किसान और लोग परेशान हैं। पटेरा और हटा के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। डीजल के लिए लाइनों में खड़े सबसे ज्यादा लोग किसान हैं, जो कृषि कार्य के लिए ग्रामीण अंचलों से डीजल लेने शहर के पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं। कांकेर जिले के पखांजूर इलाके के बांदे स्कूल में बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भवन पर्याप्त नहीं होने से छात्रों को बैठने में परेशानी हो रही है। स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं होने और टेबल कुर्सी के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं इस समस्या को लेकर स्कूल प्रबंधक ने कई बार शिक्षा विभाग में शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बिलासपुर के कटनी रेलवे लाइन पर बनाए गए अंडरब्रिज में पानी के भराव से लोग परेशान हैं। पानी भरने के कारण यातायात परिवहन में दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण 3 करोड़ की लागत से किया गया है। इसके बाद भी यहां साल भर पानी जमा रहता है और बारिश के सीजन में तो घुटनों तक पानी भर जाता है। सुकमा जिले के अलमागुंडा इलाके से एक बार फिर जवानों ने नक्सलियों की खूनी साजिश को नाकाम कर दिया है। कोबरा के 206 बटालियन सर्चिंग पर निकले हुए थे, जहां जवानों ने नक्सलियों की लगाई आईईडी बरामद की और मौके पर ही नष्ट कर दिया। शहडोल में बस कंडक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। केशवाई चौकी क्षेत्र में गांव के लोगों ने बस रोककर कंडक्टर की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि बस यात्रियों में सीट को लेकर पुराना विवाद। वहीं घटना के बाद पुलिस ने 3 से 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी गई। 3-4 लोगों ने मिलकर पीड़ित युवक के हाथ बांधे और लात घूंसों से जमकर पिटाई की। वहीं सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए युवक को थाने लाई। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें युवक युवती दोनों बालिग हैं। ग्वालियर में मतदान केंद्र में मतपेटी लूटने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला घाटीगांव जनपद दूरसेड़ी का है, जहां एक प्रत्याशी के जीतने की खबर फैलने के बाद समर्थकों ने मतपेटियां लूट ली थी। इसको लेकर पीठासीन अधिकारी विजय नारायण ने केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने लगातार दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा में सीएसईबी कॉलोनी में चोरों ने एक साथ 8 घरों के ताले तोड़ दिए। हालांकि चोरी गए सामानों का अब तक पता नहीं चल सका, लेकिन इतने घरों के ताले टूटने से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच के साथ ही लोगों से अपील कर रही है कि घरों से बाहर जाते समय नजदीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना दें। आशंका जताई जा रही है कि चोर घरों में कब्जा करने की फिराक में थे। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पिता के सामने बेटे पर कट्टा तानकर जेवरात और लाखों के नगद लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और अज्ञात बदमाशों की तलाशी में जुट गई है। जगदलपुर शहर के पनारापारा से पिकअप और जनरेटर की चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी हुए वाहनों को भी जब्त किया गया। आरोपियों ने 10 अप्रैल की रात चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों की तलाश में जुट गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद अल नहान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद को बधाई भी देंगे। पीएम मोदी आज रात को ही यूएई से देश वापस लौटेंगे। अमेरिका के मिसौरी में ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 40 पहुंच गई है। मिसौरी में ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई और फिर पटरी से उतर गई। लॉस एंजलिस से शिकागो जा रही ट्रेन में 243 लोग सवार थे। मैंडन शहर के क्रॉसिंग के पास ये हादसा हुआ, जिससे कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में रोड किनारे खड़े एक ट्रक में 46 प्रवासियों के शव मिले हैं। ट्रक में 100 से अधिक लोगों को ठूस कर भरा गया था। जानकारी के मुताबिक 16 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अधिक गर्मी से ट्रक के कंटेनर का तापमान बढ़ गया और लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। असम में बाढ़ के चलते करीब 22 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बारापेटा, कछार दरांग, करीमगंज समेत मोरीगांव के विभिन्न स्थानों से 5 लोगों के डूबने से मौत हो गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर की शिकायत पर सरकार से फैसलों के बारे में जानकारी मांगी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अल्पमत में होने के बाद भी अंधाधुंध फैसले किए हैं। साथ ही सैकड़ों करोड़ों रुपए जारी करने का सरकारी आदेश दिया। इसे लेकर राज्यपाल ने 200 सरकारी आदेशों पर जानकारी मांगी है। शिवसेना के बागी विधायक 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहेंगे। जिस होटल में वे ठहरे हैं उसकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। बीजेपी ने अपने विधायकों को 29 जून तक मुंबई आने को कहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत बगावत करने वाले 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए हैं। शिवसेना के बागी विधायक उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के पास 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इसके बावजूद इस धड़े को विधानसभा में अलग पार्टी की मान्यता मिलना मुश्किल है। उनके पास सबसे आसान रास्ता किसी दल में विलय करना है। एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से 3 बार बात भी कर चुके हैं। भारत में कोरोना के केस अब फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 11,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 96,000 के पार पहुंच गई। वहीं कोरोना से 27 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 125 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 28 मरीज दुर्ग और 26 नए मरीज रायपुर में मिले, जिसके बाद राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 207 हो गई। वहीं प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 757 हो गई, जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 74 नए मरीज मिले हैं। साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 465 हो गई। वहीं 24 घंटे के अंदर 70 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं इंदौर में कोरोना के 45 नए मरीज मिले हैं, जबकि 33 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 182 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक हवाई अड्डों पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के कोविड सैंपल की चेकिंग होगी। इसी तरह के चेक पोस्ट पर भी कोविड जांच की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल आज कोरिया जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भरासी, रामगढ़ और रजौली में आयोजित भीड़ मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही बैकुंठपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। सीएम बुरहानपुर, खंडवा में रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां हमारे सपनों का शहर इंदौर कल, आज और कल विषय पर संबोधन देंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रबुद्धजन, व्यापारियों समेत अन्य प्रोफेशनल्स से रूबरू होंगे। मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के दौरे का आज दूसरा दिन है। ओवैसी आज भोपाल में चुनाव प्रचार करेंगे। वे भोपाल के जहांगीराबाद और बाग फरहत का दौरा करेंगे। वहीं शाम 7 बजे अशोका गार्डन में उनकी सभा होगी, जहां वे वार्ड नंबर 41, 42 और 71 में एआईएमआईएम के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। जबलपुर में विवेक तनखा ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमें मिली जीत तो बदल देंगे। टैक्स की प्रणाली, टैक्स घटाकर रेवेन्यू बढ़ाने का कांग्रेस कमाल कर दिखाएगी। डबल इंजन से सरकार नहीं चलती, विकास होगा तो अक्लमंदी रखने वालों से होगा।
भिंड के रौन थाना क्षेत्र में मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। प्रत्याशियों के एजेंटों को लेकर हंगामा हुआ। प्रत्याशियों ने भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि एक प्रत्याशी के 15 एजेंट और अन्य के 5-5 एजेंट दिए गए हैं। इसे लेकर प्रत्याशियों ने तहसीलदार का घेराव किया। पहले चरण के मतदान की काउंटिंग होनी है। लहार और रौन में होना जनपद में मतदान हुआ है। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब प्रचार चरम पर है। ऐसे में प्रत्याशियों की मनमानी की कई शिकायतें भी दर्ज की जा रही है। चुनाव कंट्रोल रूम में अब तक बिना अनुमति विज्ञापन और प्रचार सामग्री संबंधित 300 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। वहीं नगर निगम द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के वोटों की गिनती पहले होगी। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सभी कलेक्टर्स को काउंटिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही काउंटिंग के लिए एक गणना पर्यवेक्षक और 2 सहायकों की नियुक्ति होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी है। प्रशिक्षण शिविर के बाद अब चंपारण में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन शामिल होंगी। इस दौरान मिशन 2023 के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही आगे की रणनीति और कार्य योजना पर भी मंथन होगा। सहारा सोसाइटी के जमाकर्ताओं ने भुगतान नहीं मिलने पर व्यथित होकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी उत्तरवादियों को पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। याचिका में जमाकर्ताओं ने राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। राजनांदगांव के सुरेश साहू का चयन शिक्षक पद पर हुआ है, जिनकी पदस्थापना सरगुजा संभाग में की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पदस्थापना के लिए दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में प्राथमिकता अंकित की थी, जिसे लेकर शिक्षक ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पदस्थापना के आदेश को चुनौती दी गई। मामले में कोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। बिलासपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 थानेदार और चौकी प्रभारियों का ट्रांसफर किया गया। एसएसपी पारुल माथुर ने तबादला आदेश जारी किया है। शहर के प्रमुख सरकंडा, सिटी कोतवाली, कोनी थाना के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के बिल्हा, सीपत, बेलगहना और पचपेड़ी के थाना प्रभारी बदल गए हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एससीसीआई ने एक बार फिर 18 और ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस बार थर्ड लाइन कनेक्टिविटी की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कल से 1 जुलाई तक 18 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। भोपाल में यात्री जनरल टिकट से 74 ट्रेनों में सफर कर सकेंगे, जिसमें भोपाल मंडल से गुजरने वाली 22 ट्रेनें भी शामिल है। ये सुविधा 2 साल के बाद मिली है। वहीं यात्रा की तारीख में भी 48 घंटे पहले बदलाव कर सकेंगे। भोपाल रेल मंडल की बंद पड़ी पैसेंजर और मेमू ट्रेन भी शुरू होगी। 30 जून से भोपाल बीना मेमू ट्रेन दोपहर 2:20 बजे रवाना होगी। भोपाल में आज से 2 दिन तक गोंडवाना एक्सप्रेस नहीं चलेगी। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस का रूट 2 दिन के लिए बदला गया है। रेल ट्रैक में सुधार कार्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ट्रैक सुधार की वजह से कई और ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। हटा में पेट्रोल डीजल की किल्लत से किसानों लोग परेशान है। पटेरा और हटा के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। डीजल के लिए लाइनों में खड़े सबसे ज्यादा लोग किसान हैं, जो कृषि कार्य के लिए ग्रामीण अंचलों से डीजल लेने के लिए शहर पेट्रोल पंपों तक पहुंचते हैं। सुकमा जिले के अलमागुंडा इलाके से एक बार फिर जवानों ने नक्सलियों की खूनी साजिश को नाकाम किया है। कोबरा की 206 बटालियन सर्चिंग पर निकले हुए थे, जहां जवानों ने नक्सलियों की लगाई आईईडी बरामद की और मौके पर उसे डिफ्यूज कर दिया। सरायपाली पुलिस की टीम 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के अवैध कबाड़ के साथ ट्रक को जब्त किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया गया है। आरोपी अवैध रूप से गाड़ियों के पार्ट को काटकर सरायपाली होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस घेराबंदी कर ट्रक को जब्त किया है। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर अचानक पलट गया। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में आने वाले बोतराई गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां नहाने गए 2 मासूम खेत में भरे बारिश के पानी की छोटी तलैया में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में एक गम का माहौल बना हुआ है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में नदी किनारे एक नवजात का शव मिला। बताया जा रहा है कि 24 घंटे पहले ही नवजात का जन्म हुआ था। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। खरोरा तहसील के
माठ गांव में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। गांव में हैंडपंप का पानी पीने से 70 लोगों को डायरिया होने लगा है, जिसके बाद सभी को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद क्षेत्रीय विधायक ने भी संज्ञान लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और PHE की टीम मौके पर पहुंची और लोगों के स्वास्थ्य की जाँच कर हैंडपंप को सील किया है। सरगुजा जिले के मैनपाट के रोपा खार में जहरीली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद 3 लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है। 2 लोग अभी भी डॉक्टर की निगरानी में हैं। कोरबा के पावर हाउस रोड में संचालित एक प्लाई की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर 6 अलग-अलग दमकल की टीम ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सुरक्षा इंतजामों की बड़ी चूक पाई गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो पास में आवासीय मकान और कपड़े का शोरूम होने के कारण बड़ा हादसा हो सकता था। MP में कल से मानसून की एक्टिविटी तेज होने की उम्मीद है। उत्तरी अरब सागर में बने सिस्टम के चलते कल अच्छी बारिश के आसार है। बीते 24 घंटे में ग्वालियर समेत 6 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं रीवा समेत उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के नेवरी नवापारा के सरकारी स्कूल में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पदस्थ शिक्षिका बच्चों को बेहद ही व्यावहारिक तरीके से अध्यापन करा रही हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शिक्षिका बच्चों को रेत में लिखना, जमीन पर आकृति बनाकर रंग भरना आदि से पढ़ाते दिखाई दे रही है। कोरबा जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक बल देने के लिए शहर में सी मार्च प्रारंभ किया गया है। इस दौरान कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि शासन ने महिलाओं को सम्मान देने तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सी मार्ट की योजना लागू की है। सी मार्ट महिलाओं के सशक्तिकरण में नया आयाम है। बलरामपुर पुलिस विभाग जिले में 12 जून से नशा मुक्ति का अभियान चला रही है, जिसका समापन शंकरगढ़ में हुआ। इस दौरान संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, कलेक्टर कुंदन कुमार, SP सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर नुक्कड़ नाटक के जरिए नशा से मुक्ति का संदेश दिया गया।